20 सालों में 2020 से 2022 तक जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण मामले सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उसके संबंध में मैं आज इस वीडियो पर चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि 26 जनवरी निकट है और 26 जनवरी के पहले इन सब बातों पर बार बार चर्चा होती है। 2000 से 2017 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर मैं अभी यहां चर्चा करना चाहूंगा। लिली थॉमस विरुद्ध भारत संघ का, इस प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं की जा सकती। तो यदि आपने तलाक नहीं दिया है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। 2011 में ही एक महत्वपूर्ण फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अरुणा सनबाग विरुद्ध भारत संघ के फैसले में जो न्याय निर्णय दिया वह इच्छा मृत्यु के संबंध में था। तो इच्छा मृत्यु के संबंध में जो मुख्य रूलिंग पूरे भारत में प्रभावी है, वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2011 के इसी प्रकरण के जजमेंट पर आधारित है। इच्छा मृत्यु वाले फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि किसी भी व्यक्ति को सम्मान के साथ, गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इच्छा मृत्यु के संबंध में जो भारतीय कानून है उसमें सुधार की भी आवश्यकता है। इसके बाद तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके आधार पर नोटा पूरे देश में लागू हुआ। 2013 में ही एक और महत्वपूर्ण निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वो नोटा का जो निर्णय था वो भी मनुष्य के मौलिक अधिकारों से संबंधित था, और जहां हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो वहां हम संविधान की बात कर रहे हैं, ऐसा माना जाना चाहिए। 2013 में ही एक और इसी प्रकार के मौलिक अधिकार से संबंधित या संविधान के विषयों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया, जिसके बाद यह भी निर्धारित हुआ कि जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके विरुद्ध यदि 2 साल का सजा उनको मुकर्रर हो जाता है या वे 2 साल के सजा याफ्ता मुजरिम हैं, तो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। 2014 के इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को भी नागरिकता के साथ साथ एक नागरिक होने के समस्त अधिकारों को प्रदान किया। तो उसी के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले 2 विकल्प आते थे, स्त्री पुरुष, उसके साथ साथ तीसरा विकल्प ट्रांसजेंडर का 2014 के इस जजमेंट के बाद आने लगा। 2014 में ही निर्भया केस का जजमेंट भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया। निर्भया केस में जो न्याय निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसमें उन्होंने भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जो बलात्कार की परिभाषा है उस पर विशेष टिप्पणी करते हुए उसको सहज रूप से परिभाषित किया था। और उसके बाद 2016 में 3 तलाक का केस
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। 2017 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निजता का जो मौलिक अधिकार है उसको संरक्षित मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखने का निर्णय दिया था। सन 1997 का एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको विशाखा निर्णय कहा जाता है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि प्रत्येक शासकीय कार्यालयों में अब विशाखा कमेटी का गठन किया जाता है। तो विशाखा कमेटी में कार्यस्थल में यौन शोषण के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान किए थे। केशवानंद भारती और दूसरे महत्वपूर्ण फैसलों पर YouTube में और दूसरे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, जहां से आप जानकारी ले सकते हैं। मेनका गांधी विरुद्ध भारत संघ और अन्य कई ऐसे महत्वपूर्ण न्याय निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हैं, जिसको यदि आप कानून और संविधान के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको देखा सुना जाना चाहिए। आज तो बस इतना ही। संविधान के संबंध में अधिकृत वक्तव्य मेरे गुरुदेव कनक तिवारी जी देते रहते हैं और संविधान के संबंध में उनकी बहुत सारी किताबें हैं। संविधान को यदि समझना है तो आप लोगों को कनक तिवारी जी की कलम से या कनक तिवारी जी के वक्तव्य से संविधान को समझना चाहिए। मैं जहां तक समझता हूं कि संविधान के संबंध में उनसे बड़ा वक्ता मैंने आज तक नहीं देखा। तो साथियों, जय जोहार, नमस्कार। आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं उसके संबंध में कमेंट्स करें, ताकि मैं उन विषयों पर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।